अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मुझे और मेरे व्लॉग्स को मिस भी कर रहे होंगे। आपके मैसेजेस मैं देखती रहती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिस नहीं कर रही, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और व्लॉग्स भी बनाना चाहती हूँ। इनफैक्ट लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था उसके नेक्स्ट डे ही मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था कि टाइम पे मैं अपलोड कर दूँ। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था और मैं बच्चों के लिए मूली के पराठे बना रही थी। तो कभी कभी वीकेंड्स में मैं आलू के पराठे या मूली के पराठे दे देती हूँ बच्चों को, ताकि शौक से वो खा भी ले और अच्छा सा उनका हैवी नाश्ता हो जाए। बस पूरे दिन में ना मैंने यही क्लिप्स से लिए थे। उसके बाद तो मैं ऐसी बिज़ी हो गई थी ये काम में कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी जो अंडर प्रोसेस हैं और जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं रिवील करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ ख़ास काम जब हो रहे हों तो पहले किसी को नहीं बताते, जब वो कंप्लीट हो जाएं तो फिर शेयर करते हैं। बस आप लोग दुआ करें कि जो भी काम हम लोग आजकल कर रहे हैं वो खैरियत से हो जाए और वही हो जो हमारे हक़ में बेहतर हो। और मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से दुआ करते हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और आप सबके इस प्यार की मैं बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल गई हूँ या मैं व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, बस कहीं बिज़ी हूँ आजकल, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं बच्चों की जैकेट्स और कोट्स वगैरह रख रही थी वापस, क्योंकि मौसम यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो अब ज़्यादा वाली सर्दी तो नहीं आनी वापस, हल्की-फुल्की सर्दी आ भी जाएगी, तो उसके लिए मैंने एक-एक कपड़ जो है वो इनका बाहर ही रखा है, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो फ़ौरन से चेंज हो जाता है। लेकिन इतना तो है कि अब वो एक्सट्रीम वाला जो वेदर है ना वो चला गया है। तो जितने भी स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स वगैरह हैं वो सब मैं एज़ इट इज़ रखती हूँ, इनको वॉश करके नहीं रखती हूँ। क्योंकि जब सीज़न आता तो उससे पहले मैं वॉश कर लेती हूँ और वैसे भी ये साफ़ ही होते हैं, अगर कोई मैला हो तो पहले से ही मैं वॉश कर लेती हूँ उसको। तो बस इनकी पॉकेट्स चेक करती हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो और इनको फ़ोल्ड करके सिंपली मैं लगेज बैग्स में रख लेती हूँ, क्योंकि लगेज बैग्स जो हैं वो मैं ऐसे ही एम्प्टी नहीं रखती, इनके अंदर सीज़न के कपड़े डाल के तो बेड के नीचे रख लेती हूँ। और आई एम श्योर कि एटलीस्ट 80% लोग तो सेम ऐसे करते ही होंगे कि लगेज बैग में सीज़न के कपड़े रख के और बेड के नीचे ही रखते हैं उनको, क्योंकि वो बेस्ट जगह होती है। अच्छा, बच्चों के जो लास्ट विंटर के कपड़े थे ना वो मैंने अलग से फ़ोल्ड करके रखे हैं, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है ग्रो हो रहे होते हैं, तो उनको एक सीज़न के कपड़े अगले सीज़न में तो आ जाते हैं, लेकिन अगर 2 साल गुज़र जाए ना तो फिर तो इम्पॉसिबल हो जाता है कि उनको कोई भी कपड़े फिट हों। तो ये मैं सारे डोनेट कर दूँगी। यहाँ पे कुछ स्टोर्स के बाहर इस तरह से उन्होंने बॉक्सेस रखे होते हैं कि आपने जो भी डोनेट करना है वहाँ पे आप ड्रॉप ऑफ कर दें और बस वो ले जाते हैं वहाँ से बाद में। यहाँ पे अब शाम के कोई 5 बज रहे थे और इस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। वैसे तो कोई ख़ास रूटीन नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी एक रफ़ सा स्केड्यूल तो होता ही है। तो बस बच्चे इस टाइम पे होमवर्क कर लेते हैं और जब होमवर्क नहीं होता है तो मैं क्रिएटिव राइटिंग करवा लेती हूँ या कोई भी एक्टिविटी करवा लेती हूँ। तो अमान तो खुद ही इंडिपेंडेंटली पढ़ लेता है अभी और मोस्टली उसका काम जो है वो कंप्यूटर पे होता है। लेकिन आयतल को जो है ना मैं साथ बैठ के ही पढ़ाती हूँ और अली जो है ना वो उस टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। पहले तो ये अच्छा खासा खेल रहा था अपने टॉय रूम में, अमान भी साथ था इसके, लेकिन जैसे ही मैं आयतल को पढ़ाने लगती हूँ ना पता नहीं इसको कैसे पता चलता है और ये आ जाता है। हालांकि इनका काफ़ी डिफरेंस है एज का, आयतल और अली का, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं ना अपना, जैसे ट्विन्स हों। तो बस ऐसे ही ये सब चलता रहता है पूरा दिन। ये लोग खेलते भी हैं, आपस में लड़ते भी हैं और यही नोक-झोंक जो है ना वो बड़े होके फिर याद आती है कि बचपन में हम किस तरह से खेलते थे, किस तरह से लड़ते थे। Laugh, love. गुड जॉब। किसके लिए ये? My teacher, a present because my teacher gave some candy to me, so I'm gonna give this to my teacher. अली माशाल्लाह अपनी टीचर्स के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच है, तो अक्सर ही उनके लिए कोई कार्ड्स वगैरह इस तरह से बनाता रहता है और मुझसे पूछ लेता है, मैं उसको स्पेलिंग्स बता देती हूँ तो वो माशाल्लाह इंडिपेंडेंटली राइट कर लेता है अब। अच्छा, किसी ने मुझसे बच्चों की एज भी पूछी थी, तो अली माशाल्लाह से 5 साल का है और आयतल के भी लास्ट मंथ ही बर्थडे हुई थी, तो वो 9 इयर्स की हो गई है और अमान 11 इयर्स का है। टाइम गुजरने का ना वैसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मैं कभी सोचती हूँ तो मुझे कल की बात लगती है कि मन छोटा-सा था और अब देखो माशाल्लाह से अपनी टीनेज की तरफ जा रहा है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो तेज़ी से गुज़र रही है।
बहुत टाइम हो गया था मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी, तो दिल बहुत कर रहा था कुछ दिनों से, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज डिनर में मैं बिरयानी लाज़मी बनाऊँगी। कुछ चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी, तो इसलिए जल्दी ही बन गई थी, वरना शाम का टाइम आपको पता ही है कि बच्चों के साथ बहुत बिज़ी होता है। और मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाती हूँ, ताकि एटलीस्ट 2 दिन हम जो है ना शौक से खा लें और हमारा जो एक क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तो बस इसके बाद हमने बिरयानी खाई, फिर बर्तन वगैरह समेटे, वॉश किए। और किचन के काम तो आपको पता है कि सुबह से शुरू होते हैं तो रात तक चलते ही रहते हैं, उसमें ब्रेक नहीं आता कोई भी। जब भी किचन में आओ तो बर्तन तो धोने लाज़मी हो जाते हैं, फ़र्ज़ हो जाते हैं बल्कि। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो चलते ही रहते हैं ऐसे ही। बिरयानी मैंने सारे फ्रिज में रख ली थी, और वैसे कोई भी चीज़ अगर बहुत टाइम के बाद बनाओ ना तो उसका खाने का मज़ा ही और होता है। इस बार बिरयानी भी बहुत टाइम के बाद बनी थी, तो सब ने माशाल्लाह से 2 दिन शौक से खाई थी, और फिर भी जो है ना दिल कर रहा था कि मैं जल्दी जो है ना दोबारा बनाऊँ बिरयानी। और इंशाल्लाह वैसे मैं 1 वीक के अंदर दोबारा बनाऊँगी बिरयानी, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि पहले जो मैंने रेसिपी शेयर की थी वो बिल्कुल डिफरेंट बिरयानी थी। वो एक्चुअली पुलाव बिरयानी टाइप थी जो देगी स्टाइल की होती है। और ये वाली जो बिरयानी है ये टिपिकल बिरयानी है जो हम यूजुअली घरों में बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल और इजी है, तो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे अब रात हो रही थी, बच्चों को मिल्क वगैरह दे दिया था, तो उसके बाद जो भी चीज़ें वगैरह थी वो उनकी जगह पे रख रही थी, ताकि सुबह जब मैं उठ के आऊँ तो किचन बिल्कुल नीट और क्लीन हो। यहाँ पे अब एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है, और ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने कोई 3 दिन में कंप्लीट किया, और शुक्र है कि कंप्लीट हो गया था तो मैंने अपलोड किया आज, वरना और पता नहीं कितने दिन लग जाने थे। ख़ैर अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई थी बस स्टॉप पे, तो बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद भी मैं काफ़ी देर यहीं पे रुकी रही, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, हल्की-हल्की सी हवा चल रही थी प्यारी सी, और बर्ड्स इतने अच्छे लग रहे थे, उनके साउंड्स बहुत ही रिलैक्सिंग और सूथिंग सा होता है ये सुबह का टाइम। ये जो प्यारे-प्यारे से बादल आप लोग देख रहे हैं ना, ये बस थोड़ी देर के लिए ही थे, क्योंकि इसके बाद इसमें धुएँ के बादल भी शामिल हो गए थे। एक्चुअली यहाँ पे घर जल गया था पूरा, और हमारी आँखों के सामने ही हुआ है ये सब कुछ। हम लोग बाहर जा रहे थे किसी काम से, और जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो बिल्कुल मंज़र ही और था, इतनी हलचल थी। और इस स्ट्रीट में सारी पुलिस आई हुई थी और ब्लॉक की हुई थी इन्होंने। तो हमने जो देखा तो घर उस टाइम पे जल रहा था, और ये लोग आग जो है वो बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इनको कोई 3-4 घंटे लग गए थे आग बुझाने में, और ये पूरी बिल्डिंग ही जल गई थी। इसमें 8 फैमिलीज़ रहती थीं जिनके घर बिल्कुल जल चुके थे। तो बाद में मैं आई तो मैंने सोचा कि क्लिप ले लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अपने घरों की पूरी टेक केयर किया करें। कोई भी सर्किट या कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि वो सेफ़ नहीं है तो उसको रिप्लेस करवा लिया करें। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और डिनर के लिए बिरयानी थी आज, तो मैंने सोचा कि कुछ और बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो चिकन का कीमा लिया था मैंने, और उसको मैंने ट्रे पे अच्छी तरह से फैला के तो बेक कर लिया था, और उसके बाद इस तरह से कटिंग करके रख लिया था, ताकि जो भी बर्गर वगैरह मुझे बाद में बनाना हो ये स्ट्रिप लूँगी और इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, और बस बर्गर रेडी हो जाएगा। अली के स्कूल से उसकी टीचर ने ये बैग भेजा था उसके लिए, जो कि कुछ दिन पहले भेजा था, लेकिन मैंने रख लिया था क्योंकि उन दिनों में अली की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा जब वो ठीक हो जाएगा फिर मैं उसको दूँगी, ताकि वो सही से एंजॉय भी करे और कैंडीज़ वगैरह देख के खुश हो जाए। तो यहाँ पे वैलेंटाइन्स डे था, इसलिए सब बच्चों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए। अब अली ठीक नहीं था तो इसलिए मैं नहीं भेज सकी, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ दिन बाद टीचर से पूछ के ना मैं सब बच्चों के लिए कुछ अच्छे से गुडी बैग्स भेजूँगी। क्योंकि क्रिसमस पे भी इसी तरह से फुल बैग आया था कैंडीज़ का, तो अली उन दिनों में भी सिक था इसलिए नहीं जा सका था स्कूल, और बच्चों को भी कुछ नहीं दिया था। तो अभी दोबारा से ऐसा हो गया, तो मैं चाह रही थी कि अली को भी थोड़ी-सी हैबिट हो शेयर करने की दूसरों के साथ, उसको भी अच्छा फ़ील हो। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि टीचर से डिस्कस करके तो फिर प्रॉपर ये सारा काम भी कर लूँगी। फ़िलहाल तो अली अपनी सारी कैंडीज़ की दुनिया में चला गया है, और ये सारी कैंडीज़ मैं इसको नहीं दूँगी। बस ये एक-एक पिक करता है, इसमें से आयतल और अमान के साथ भी शेयर करता है एवरीडे, और बाकी सब मेरे पास ही होती हैं।
बहुत सी चीज़ें तो इनमें ऐसी होती हैं जो हलाल नहीं होती, तो वो हम फिर सेपरेट कर लेते हैं। और अब तो बच्चों को भी काफ़ी इस बारे में पता चल गया है, तो वो खुद ही कर लेते हैं ये काम। लेकिन मैं साथ बैठी होती हूँ, तो जो भी जेलीज़ होती हैं, गमीज़ होती हैं, मार्शमेलोज़, इस तरह की चीज़ें तो मतलब ऑब्वियस है कि वो हलाल नहीं है। और उसके अलावा भी कोई नई तरह के चॉकलेट्स या ऐसी चीज़ें हों जो हमने उससे पहले नहीं खाई हों, तो हम उसके बैग पे देख लेते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो तो फिर मैं इनको अलाउ कर लेती हूँ खाने के लिए। अमान और आयतल को तो अच्छी तरह से पता चल गया, लेकिन अली को अभी हम ट्रेन कर रहे हैं। तो मैंने एक क्लिप भी लिया था, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इनमें जो हलाल नहीं है ना वो साइड पे कर दो, ओके? No. अली, Sabr. No. I want to check which ones are not halal and not. No. At least important. No. Okay. अली, you This one's not halal. it's not halal. Why? Yeah, I'm not eating it. It has marshmallow. Yeah. Ew. Ew. Can you buy me a good Can- one? Yeah. Can you please throw it in the garbage? Oh, someone else. I'll do it. अली बताएगा। बताओ कौन सी चीज़ हलाल नहीं है इसमें, बताओ अली। Play-Doh Which halal, one? yeah. अली That's बताएगा। even a tree. Or चलो अली बताओ, और कौन सी चीज़ हलाल नहीं है? this. That's funny. No. This is halal. This is not halal. Right? This is not halal. अक्सर मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि छोटे बच्चों को किस तरह से आप लोग गाइड करते हैं अपने रिलीजन के बारे में, किस तरह से अवेयरनेस देते हैं। तो जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए उतना इजी होता है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना। जब आप उनके सामने बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं, बताते हैं उनको, तो वो भी अच्छे से उस बात को समझ आते हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।